बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपीस लेकर आई हूँ जो बहुत ही आसान और सादा है। किचन में मौजूद चीज़ों से मज़ेदार रेसिपीस तैयार हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि सूजी और पानी के साथ इतना मुनफरिद और मज़ेदार मीठा भी तैयार हो सकता है? तो जी हाँ, आइए चलते हैं और वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीस। इसके लिए आप चूल्हे पर पैन या कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप 1 चम्मच घी डाल लें। अगर आप देसी घी इस्तेमाल करेंगे तो इसका जायका जो है वो मुनफरिद होगा। आप इसमें दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इसमें सूजी 1 कप, इसको छानकर साफ कर लें। सूजी आप मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं। इसको डालने के बाद आप इसे मिक्स करें। घी और सूजी को आप मिक्स करें। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद सूजी जो है वो घी जज़ब करना शुरू हो चुकी है। इसी तरह आप इसको नॉर्मल आंच पे 3-4 मिनट तक भूनें। इसको आपने तेज़ आंच पे नहीं भूनना, इसको आपने नॉर्मल आंच पे अच्छी तरह भूनना है यहाँ तक कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लेकिन ख्याल रहे कि इसको आपने ज़्यादा कलर जो है वो चेंज नहीं करना। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो आप इसमें पानी शामिल करें। पानी आप सूजी से दुगना शामिल करें। अगर आप 1 कप सूजी ली है तो इसके लिए आप 2 कप पानी इसमें शामिल करें। पानी को आप थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएं और इसको आप मिक्स करते जाएं। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें यहाँ तक कि इसके अंदर गिल्टी ना बने। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें यहाँ तक कि ये हलवे की तरह तैयार हो जाए। इस तरह का तैयार हो जाए जिस तरह का रोटियां पकाते हुए आटा होता है। इस तरह आप इसको अच्छी तरह मैश करके तैयार कर लें। आप देखें कि चम्मच के साथ ये इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। अब आप चूल्हा बंद करें और इसको आप प्लेट में या बाउल में निकाल लें। इसको आप चम्मच के साथ फैलाकर रख दें ताकि ये नॉर्मल हालत में हो जाए, क्योंकि ज़्यादा गर्म जो है इसको हम गूंद नहीं सकते। इतनी देर में हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए आप 1 कप चीनी लें, इसमें आप 1 कप पानी शामिल कर लें। पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं डालना। 1 कप से आप थोड़ा सा ज़्यादा डालकर आप इसे मिक्स करें यहाँ तक कि चीनी जो है वो पिघलना शुरू हो जाए। इसको आप पकने दें। जब चीनी पिघल कर इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए तो फिर आप इसमें खुशबू और जायके के लिए इलायची शामिल कर लें। आप कुटी हुई इलायची भी डाल सकते हैं या आप इलायची जो है वो साबुत शामिल कर लें। फिर आप इसको 3-4 मिनट तक पकाएं यहाँ तक कि ये चिपचिपी सी हो जाए। जब हाथ लगाएं तो ये हाथ के साथ चिपना शुरू हो जाए और इस तरह से बुलबुले बनना शुरू हो जाएं तो समझ लें कि चाशनी तैयार हो चुकी है। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। जब इस तरह से तैयार हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें और इसको ढक कर रख दें ताकि ठंडी ना हो। अब आप देखें कि सूजी जो है वो नॉर्मल हालत में हो चुकी है। इसको आपने ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना। इसको जब नॉर्मल हालत में हो जाए हाथ के साथ आसानी से आप इसे इकट्ठा कर सकें तो आप इसको इकट्ठा करें। इसको आप हल्का सा गूंद लें। ख्याल रहे कि इसको आपने ज़्यादा नहीं गूंदना। इसको आप इकट्ठा करें। 2-3 मिनट तक आप ये अमल दोहराएं। इस दौरान आप 1-2 दफ़ा हाथों पे घी लगाएं ताकि सूजी का मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। ख्याल रहे कि जितना ये मिक्सचर अच्छी तरह तैयार होगा इतनी ही रेसिपी जो है वो बेहतरीन तैयार होगी। अगर ये मिक्सचर सही तैयार नहीं होगा तो रेसिपीस बनाते हुए इसके अंदर दरारें आएंगी और फ्राई करते हुए ये टूटना शुरू हो जाएगा। इसको आप 1-2 दफ़ा हल्का सा गूंदें और इकट्ठा कर लें। जब इस तरह से डो तैयार हो जाए तो आप हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लें ताकि
रेसिपीज बनाते हुए ये हाथों के साथ नहीं चिपके। अब आपने ज़्यादा अमेज़ा नहीं लेना, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अमेज़ा लें। इसको आप हाथ की हथेली पर रख कर घुमाएं। इसको आप इस तरह की शक्ल का बना लें कि ये दोनों साइडों से पतला और दरमियान से मोटा हो। देखें, इस तरह आप देखेंगे कि हाथ की हथेली पे आप रखेंगे तो दरमियान से ये खुद ब खुद ही मोटा और साइडों से ये पतला होता जाएगा। लेकिन अगर ये शेप ना बने तो आप इसको उंगलियों की मदद से हल्का सा दबा के इसकी साइडों से पतला कर लें। बिल्कुल इस तरह से बना लें जिस तरह दिए के लिए बत्ती तैयार नहीं करते, रुई की बत्ती तैयार करते हैं, बिल्कुल इस तरह से आप इस रेसिपी को बना लें। इस रेसिपी को बनाने में थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। इसके लिए आप घर के बाकी अफराद को या बच्चों को साथ लगा सकते हैं ताकि काम जो है वो जल्द मुकम्मल हो जाए। इस तरह से आप सारे पीस जो हैं वो तैयार करें। आप देखें, आप आसानी के साथ जब बनाना शुरू होंगे तो एक दो दफ़ा मुश्किल पेश आएगी और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बनाते जाएंगे तो फिर जल्दी काम जो है वो ख़त्म होता जाएगा। इसको आपने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, बिल्कुल इस तरह के आपने पीस तैयार करने हैं। आप देखें कितने अच्छे और बेहतरीन पीस तैयार हुए हैं, साथ चिपके भी नहीं हैं और कितने अच्छे भी लग रहे हैं। इनको बनाने के बाद आप एक साइड पर रखें। अब आप चूल्हे पर कोई भी बर्तन या कढ़ाई रखें जो थोड़ी गहरी हो, इसके अंदर आप घी या ऑयल डालकर गरम कर लें। जब ये गर्म हो जाए तो फिर आप थोड़े से पीस इसके अंदर डाल लें। पीस आपने ज़्यादा नहीं डालने, इतने पीस आप इसके अंदर शामिल करें कि जो आसानी से फ्राई हो जाएं। अब आप इसको इसी तरह फ्राई करें, इसको हरकत नहीं देनी। 2 मिनट तक आप इसको हरकत नहीं दें। जब ये अच्छी तरह सेट हो जाएं तो फिर आप इनको हरकत दें। अब आप इसको एक दो दफ़ा चम्मच चलाएं और इसी तरह छोड़ दें। इसको आपने शुरू में ज़्यादा हरकत नहीं देनी वरना इसके टूटने का, रेसिपी के ख़राब होने का खदशा है। 2-3 मिनट के बाद आप इसको अच्छी तरह सेट होने के बाद हरकत देंगे तो ये टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। अब आप इनको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। आप देखें कि जब ये सेट हो जाएंगे तो आप इसको जिस तरह चाहें हरकत दें, ये टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह आप सारे पीस जो हैं वो ब्राउन कर लें। देखें कितने अच्छे पीस जो हैं वो फ्राई हुए हैं। बाकी पीसों को भी आप इसी तरह ब्राउन कर लें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे न्यू हैं तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। इस तरह आप इनको ऑयल से निकाल कर इसको चाशनी में डाल लें। चाशनी वाले बर्तन में डालने के बाद आप इसको 1 से 2 मिनट तक लो आंच पे पकने दें ताकि चाशनी जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। इसके अंदर अगर आप कलर डालना चाहते हैं, इसको कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर चुटकी भर ग्रीन, जर्दा या कोई भी कलर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इसी तरह तैयार करेंगे तो भी ये रेसिपी बेहतरीन तैयार होगी। इसको आप 2 मिनट तक पकने के बाद चूल्हा बंद कर दें और फिर ढक्कन बंद करके 3-4 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने दें ताकि चाशनी जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। आप देखेंगे कि जब ये चाशनी अंदर जज़ब कर लेंगे तो ये बिल्कुल नरम और अपनी मिकदार से दुगने हो जाएंगे। जब अच्छी तरह इसके अंदर चाशनी जज़ब हो जाए तो आप इसको निकाल लें। इस रेसिपी को आप आसानी से घर में बना सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। इस रेसिपी को आप बनाकर खाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही महसूस होगा जैसे आप रसगुल्ले खा रहे हैं। जिस तरह से रसगुल्ले का ज़ायका है इस तरह से आपको इसका ज़ायका महसूस होगा। आप देखें कितने अच्छे और बेहतरीन पीस जो हैं वो रिसले नरम पीस जो हैं वो तैयार हुए हैं। आप रेसिपी एंजॉय करें, मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।